हेलो एवरीवन। आपको ये मालूम ही होगा कि सीसास पोर्टल फिर से खुल गया है। आपको फर्स्ट फेज का और सेकंड फेज का साथ साथ काम करना है। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आप प्लीज फॉर्म भर दीजिए फर्स्ट फेज का। आप फर्स्ट फेज का जब भरेंगे तो आपको एक करेक्शन विंडो ओपन होगी, और उस करेक्शन विंडो पे मैंने जैसे बताया है आप एडिट्स कर सकते हैं अपने, और चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद आप जाते हैं फेज टू पे। फेज टू में आपको अपने सब्जेक्ट्स अपडेट करने हैं और मैप करने हैं। तो बेसिकली आपके पास एक विंडो आएगी जिसमें आपको अपना सीयूईटी का स्कोर के जितने सारे स्कोर्स हैं वो सारे डालने हैं, कितने क्या परसेंटाइल्स हैं, और आपको उसमें अपने बोर्ड के रिजल्ट भी डालना है। तो बेसिकली सब्जेक्ट मैपिंग होती है कि आपने क्या क्या बोर्ड में पढ़ा है, कौन से सब्जेक्ट्स एंड कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपने सीयूईटी में अपीयर किए हैं। क्योंकि चार चार बेस्ट लिए जाएंगे तो उसका टोटल आपका फाइनली कैलकुलेट होगा। इसके बाद जब आप ये सब कर लेंगे तो सीयू जो आपका डीयू का पोर्टल है, डीयू का पोर्टल आपको ऑटोमेटिकली जनरेट करके बता देगा कि आप कौन कौन से प्रोग्राम्स में एलिजिबल है। दैट मीन्स आपको एलिजिबिलिटी का बिल्कुल अपने ध्यान नहीं रखना है, आपको सोचना नहीं है, आपको बस आपके चॉइसेस आपके पास होने चाहिए। आपको सीधा आपको जाके अपने पोर्टल में जैसे ही आप अपने सब्जेक्ट्स करेक्टली डालेंगे जो आपने ट्वेल्थ क्लास में पढ़े हैं और जिनमें आपने सीयूटी अपेयर किया है, इसमें आपके एक लैंग्वेज भी हो सकता है, इसमें आपका जनरल स्टडीज जनरल नॉलेज का पेपर भी हो सकता है एक्स्ट्रा, जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं इन योर कैलकुलेशन इफ यू गेट अ गुड स्कोर इन दैट। तो आप बेसिकली ये दोनों चीजें बड़े ध्यान से डालेंगे, और आप जब ये डालेंगे तो आपको आपके परसेंटाइल से आइडिया हो जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं इन सब्जेक्ट्स में। उसके बाद सीयूईटी का जो पोर्टल है वो आपको प्रोग्राम एलिजिबिलिटी के अंडर आपको ये दिखाएगा कि आप कितने कॉलेजेस में क्या क्या भर सकते हैं, कितने कॉलेजेस में एलिजिबल बन रहे हैं, कौन कौन से आप कोर्सेज एक्चुअली चूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट है, जब आप डालते हो तो आपके पास साइंसेस के सब्जेक्ट्स नहीं आएंगे, बट ये एग्जैक्टली डीयू की पोर्टल आपको बता देगी आपको कौन से सब्जेक्ट्स मिल सकते हैं और आप उनमें चूज कर सकते हैं फिर फाइनली जाके। इसके बाद जैसे मान लीजिए आपके पास 300 की चॉइसेस है, 300 की चॉइसेस में से आप डालेंगे वो चॉइसेस जो आपको चाहिए इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। तो बेसिकली प्रेफरेंस लिस्ट तब बनती है, तो आपके पास इस समय प्रेफरेंस लिस्ट रेडी होनी चाहिए फेज टू के लिए। क्योंकि जो आप प्रेफरेंस लिस्ट डालेंगे उसी हिसाब से उसी के आधार पे आपको सीट एलोकेट होगी। तो जो प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो 14 जुलाई तक आपके आपके पास चॉइस है, दैट मीन्स ऑलमोस्ट एक हफ्ता आपके पास है। आप इस दौरान अपनी प्रेफरेंसेस लिख डाल सकते हैं, और आपके पास वहां टैब होगा, एक ग्रीन कलर का टैब होगा जिसमें आपको उसको एक चॉइस नंबर जो भी कॉलेज शो कर रहा है, मान लीजिए बीए प्रोग्राम इन गार्गी कॉलेज शो कर रहा है, तो आप उसको अपना चॉइस नंबर आपके प्रेफरेंसेस में कौन सा नंबर आप वो डाल सकते हैं। तो बेसिकली आपके पास सारी चॉइसेस अवेलेबल, लेकिन हो सकता है आपके पास 300 चॉइसेस में से आपको सिर्फ 50 ही चॉइस चाहिए या 100 ही चाहिए। देखिए इसमें कोई लिमिट नहीं है, तो इसलिए आप जितना ज्यादा डाल सके उतना डालिए, जिससे कि आपकी सीट एलोकेशन श्योर होती चली जाए इन इन द लॉन्ग टर्म। सो बेसिकली आपको क्या करना है, अपने प्रेफरेंसेस जब आप डालेंगे वो विंडो 5 बजे 15 जुलाई तक खुली है, और 15 जुलाई को चेंज के लिए भी खुलेगी। तो 14 जुलाई को वो ऑटो लॉक हो जाएगी जैसे ही आपने डाला, और 14 जुलाई को वो लॉक हो जाएगी जहां पे भी होगी। या तो आप उसको सेव एंड सबमिट कर दीजिए, अगर आप सबमिट करते तो वो मानी जाएगी। अगर आप सबमिट नहीं करते, मान लीजिए आप आपका इंटरनेट काम नहीं कर रहा, आप रह जाते हो ये करने में, तो जहां पे भी आप थे, आपने जहां भी उसे सेव किया होता, ऑलवेज कीप ऑन सेविंग। इससे ये भी पता चलता है कि आपको सेव करते रहना चाहिए, वरना आपकी चॉइसेस अगर रह गई, मान लीजिए आपका इंटरनेट नहीं चल रहा, डीयू का पोर्टल में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो देन दैट विल बी अ प्रॉब्लम। तो ऑटो ऑटो लॉक हो जाएगी। अगर आपको फिर ऑटो लॉक के बाद अगर आपको लगता है कि शायद मुझे कुछ चेंजेस चाहिए, तो वो विंडो एक बार फिर से खुलेगी प्रेफरेंस चेंज करने के लिए। 15 जुलाई को 5 बजे शाम को खुल के वो 11 बज के 59 मिनट्स तक खुलेगी 16 जुलाई तक। तो बेसिकली आप इस टाइम पे अगर आपको कुछ लगता है मुझे कुछ और ऊपर नीचे करना चाहिए, क्योंकि जब आप ये जनरेट करते हैं ना 14 जुलाई को ऑटो लॉक के बाद, डीयू आपको आपको स्टिमुलेटेड रैंक्स देता है, मतलब वो एक अंदाजा आपको देता है कि आप कहाँ कहाँ पे हैं चॉइसेस में। देखिए ये एक अंदाजा लगाया जाता है डिपेंडिंग अपॉन कितने लोगों ने कितने कोर्सेज को अप्लाई किया और उनके स्कोर्स क्या है। तो एक रफ आइडिया आपको हो जाएगा। अगर आप उसको आपको उसको देखने के बाद लगता है कि आपको कुछ चेंज करना चाहिए, तो आपके लिए ये विंडो होगी जहां पे आपको लगता है आपका रैंक बहुत पीछे आ रहा है, देन यू कैन ऑलवेज गो फॉर। तो डीयू भी कितने लोग किस सब्जेक्ट को मांगना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं किस कोर्स के लिए, उसके आधार पे वो सिमुलेटेड रैंक्स निकालता है।
After that you have your first seat का allocation on 19th जुलाई शाम को 5 बजे। शाम आपको अपना डैशबोर्ड खोल के देखना है। शाम को 5 बजे जैसे ही सीट्स खुलेंगी आपको दिखाई देगा आपको कौन सी सीट कहाँ मिली है। तो बेसिकली जो भी सीट आपको मिलेगी आपको वो एक्सेप्ट करनी है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आप सिस्टम से बाहर हो जाएंगे ड्यूट। सो प्लीज डू नॉट थिंक ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग अ सीट। जो भी सीट मिलती चाहे वो आपको नहीं पसंद है इस वक्त, लेकिन वो आपके प्रेफरेंस लिस्ट पे थी इसीलिए आपको मिली है ना। तो जहां पे भी मिली है आप उसको ले लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर इस वक्त आप कहते हैं नहीं मुझे ये कोर्स नहीं पढ़ना, मुझे ये बेकार लगता है, आपको वहीं की वहीं रिजेक्शन दे दी जाएगी। आप रिजेक्ट करोगे सीट को, आपको डीयू की जो पोर्टल सिस्टम है ना उससे बाहर निकाल दिया जाएगा। तो आपको सेकंड राउंड में कंसिडर ही नहीं किया जाएगा, तो आप फंस जाओगे। इसीलिए तो एक्सेप्ट करिए जो भी सीट मिलेगी आपको, जो भी उसमें से जो जितनी सीट्स आपको मिले जो आपको पसंद आ रही हो वो एक्सेप्ट करके then you follow the procedure. Okay, once you accept it, okay, once you accept it, because I am from Delhi University, I'm a professor in Gargi College. तो जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हो जो मेरे साइड का डैशबोर्ड है, टीचर के साइड का, प्रोफेसर के साइड का जो डैशबोर्ड है, जो एडमिशन कमिटी के साइड में है, जैसे मैं एडमिशंस में हूँ पिछले 15-20 सालों से, तो जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हो मुझे ये दिखाई देगा कि ये स्टूडेंट ने एक्सेप्ट कर लिया। तो मेरे पास आपकी पूरी प्रोफाइल खुल जाएगी, मैं आपका पूरे जो भी आपने अपलोड किया है, जो आपका नाम है, जेंडर है, सब्जेक्ट्स है, सब कुछ मुझे दिखाई देगा होगा। सो वंस दैट ओपन्स आई विल स्टार्ट द प्रोसीजर फ्रॉम माय एंड। तो उसमें मैं आपकी वेरिफिकेशन करूंगी, आपके नेम, एज, जेंडर, आपके जितने डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए उन सबको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मैच करूंगी। सीबीएसई की वेबसाइट से जाके जो सर्टिफिकेट्स हैं जैसे कि ओबीसी हो गया, एससी एसटी हो गया, इन सब सब्जेक्ट्स को भी हमारे ऑफिस एडमिन स्टाफ सब वेरीफाई करते हैं। वंस दे आर वेरीफाइड then it will be verified by the principal, and once that is approved by the principal तब आपके पास आपके डैशबोर्ड पे एक लिंक आ जाएगा जिसको फी पेमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें एक खास बात यह है कि जैसे मुझे कोई डाउट होता है, मुझे लगता है कि आपका सर्टिफिकेट ये सही नहीं है या इसमें क्लैरिटी नहीं है, तो मैं आपको एक क्वेरी रेज करूंगी अपने साइड से। तो मैं यहाँ क्वेरी रेज करूँ तो आपके पास एक टॉप में क्वेरी बार होता है, आप उसमें देखेंगे आपके पास वो क्वेश्चन आ जाएगा जो मैं पुटअप कर रही हूँ। एंड आई विल ऑल्सो टेल यू कि इस मेल आईडी पे इसको रिस्पॉन्ड कीजिए तुरंत, आप मुझे वापस भेजिए अपना, क्योंकि अब आपका पोर्टल तो क्लोज है, आप उसमें कुछ एडिट नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे, अगर मुझे कुछ चाहिए और अगर स्कैन क्लियर नहीं था या कोई एरर है, तो आप मुझे एज ऑन द कॉलेज बेसिकली आप कॉलेज को उस मेल आईडी पे, जो भी डिपार्टमेंट की मेल आईडी जहां आप अप्लाई कर रहे हैं, उस मेल आईडी पे आप अपना सर्टिफिकेट मेल करेंगे। एंड देन अगेन वी विल वेरीफाई वेदर दैट सर्टिफिकेट इज क्लियर और नॉट, इज इट एलिजिबल और नॉट। अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी तो हम उसको आगे बढ़ा देंगे, आपके प्रोसीजर को कंप्लीट कर देंगे। एंड देन ओनली वंस completely satisfy ourselves कि आपका ये ठीक है सारे डॉक्यूमेंट्स, then we will send a fee link to you, and then you'll get a fee link and you pay the fee link and you will be finally so आपको ऐसा करना है। दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आपका फी पेमेंट का आपके पास लिंक आए तो उसी लिंक से पे करिएगा। प्लीज डू नॉट गो टू गूगल एंड गेट स्कैम्ड बाय स्कैमस्टर्स देयर, वहां गलत लिंक्स हो सकते हैं जो स्कैम कर देंगे आपको। तो जो कॉलेज की तरफ से डैशबोर्ड पे आपके लिंक जनरेट होता है उसी लिंक से आप फी पे करेंगे। इसीलिए आपके पास कोई ऑनलाइन अकाउंट जरूर होना चाहिए जिसमें आप पे करेंगे। उसके बाद जब आप ये पे कर लेते हैं आपके पास एक वेरिफिकेशन कंफर्मेशन आ जाएगा कॉलेज की तरफ से कि आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है एंड यू आर नाउ यू गॉट अ सीट। कंफर्मेशन आ जाएगी आपको सीट की। जब आपके पास ये कंफर्मेशन आ जाए तो आप श्योर हो जाते हो कि आपको सीट मिल गई है। इसके बाद आपको दो ऑप्शंस फिर मिलते हैं सेकंड एलोकेशन के लिए। उसमें होगा कि क्या आपको ये फ्रीज करनी है सीट या आपको अपग्रेड करना है। फीस अपग्रेड करने का मतलब ये है कि आपकी जो लिस्ट में, मान लीजिए आपको आपकी 100 चॉइसेस थी, 100 चॉइसेस में आपको अपनी आपकी 25th चॉइस मिली। जैसे ही आपको अपनी 25th चॉइस मिलती है, अगर आपके ऊपर 1 से 24 जो चॉइसेस है अगर उसमें आपको जाना है तो आप अपग्रेड के लिए डालेंगे और वहां आप कुछ अपनी शिफ्टिंग कर सकते हैं। वहां पे भी एक विंडो थोड़ी होगी आपको प्रेफरेंसेस को ऊपर नीचे करने के लिए, एंड देन यू कैन गो फॉर अपग्रेड। इसमें अगर एक एक बात और बहुत ध्यान रखनी है आपको कि अगर आपने फ्रीज कर दिया, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है फ्रीज द सीट, अपग्रेड और फ्रीज। अपग्रेड मतलब आप अभी भी सिस्टम में घूम रहे हैं, आपको और बेटर कॉलेजेस चाहिए, तो जैसे मैंने कहा था आपको सीट पसंद नहीं है आपने ले ली,
ठीक है, पे कर दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ यू गो फॉर एन अपग्रेड। तो अपग्रेड में आपको फिर शफलिंग में डाला जाएगा, फिर चेक किया जाएगा कितने लोग। तो उसमें से कुछ लोग जिनको अपना चॉइस मिल गया वो निकल चुके होंगे, कुछ लोग जिनको नहीं चाहिए था कुछ भी वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, वो कहीं और पढ़ रहे होंगे, वो नहीं करेंगे। तो इसलिए क्या है कि आपके परसेंटेज प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कोई अच्छी फिर से सीट मिलने की। तो गो फॉर एन अपग्रेड, नेवर गो फॉर फ्रीजिंग इमीडिएटली इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, लिटिल बिट भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो डोंट गो फॉर फ्रीजिंग एंड गो फॉर अपग्रेडेशन। अपग्रेड होगा तो आपको नई सीट दोबारा से एलोकेट हो जाएगी, आप फिर से साइकिल में आ जाएंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको रखने हैं, दैट यू कैन अपग्रेड टू एन अपर प्रेफरेंस ओनली, एंड अपग्रेडेशन में आपको फिर से मौका मिलेगा अपनी सीट्स को रीअरेंज करने का। यू कैन नॉट एड और सब्ट्रैक्ट चॉइसेस नाउ। तो अब आपको लगता है यार मैंने वो छोड़ दिया था या ये रह गया था या मैं इसको ऊपर नीचे कर दूं, इसको तो हटा ही दूं लिस्ट से, वो नहीं कर पाओगे आप। इसलिए अगर आपको लगता है कोई कॉलेज जहाँ पे आप बिल्कुल भी नहीं जा पाओगे, बहुत ही दूर है या बहुत ही खराब है, उसके रिसोर्सेज खराब हैं, अगर आपका मन नहीं है जाने का, इतना ज्यादा खराब आपको लगता है, तो प्लीज डू नॉट पुट दैट इन योर लिस्ट बिकॉज यू विल गेट इट। इफ गॉड फॉरबिड अगर आपकी सिचुएशन ऐसी बनती है आपको मिल गया तो फिर आप फंस जाओगे। तो इसलिए आप ऐड और सब्ट्रैक्ट बाद में नहीं कर सकते, तो पहले ही अपनी फुल कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बनाए, सबके साथ बैठ के बनाए, पेरेंट्स के साथ डिस्कशन में बनाए, एल्डर सिबलिंग कोई और टीचर आपके स्कूल से हैं या आपका किसी से कॉन्ट्रैक्ट है उनसे डिस्कस करके बनाए। एलोकेशन जो होगा ना सीट का, वो एलोकेशन 3 बेसिस पे होता है। एक तो प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट, मतलब आपका अच्छा स्कोर है, आपको चाहिए वो कोर्स, आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज ये कि कैटेगरी के बेसिस पे भी एलोकेशन होता है, तो कुछ सीट्स रिजर्व होती हैं हर एक कॉलेज में, हर एक कोर्स में। एक परसेंटेज है गवर्नमेंट से जो अप्रूव्ड है, डिसाइडेड है, सो इट इज अकॉर्डिंग टू दैट। सो बेसिकली जो ओबीसी का एनसीएल होता है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर होता है, वो कैटेगरी अलग होती है। तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए लेटेस्ट, आफ्टर आफ्टर द 1 अप्रैल आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए 2025 का लेटेस्ट, इन द नेम ऑफ द कैंडिडेट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, समटाइम्स वी थिंक कि हमारे पेरेंट्स के नाम पे वो सर्टिफिकेट है तो वो हमारे लिए भी चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सर्टिफिकेट आपके ही नाम का होना चाहिए। आप अगर एस सी एस टी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो वो भी आपका अथॉरिटी से आना चाहिए सर्टिफिकेट। ईडब्ल्यूएस एंड माइनॉरिटी, अगेन माइनॉरिटी विल आल्सो हैव एन एडवांटेज इन माइनॉरिटी कॉलेजेस लाइक खालसा कॉलेज, जेएमसी कॉलेज, क्रिश्चियंस विल हैव एडवांटेज देयर। माइनॉरिटी में आपके खालसा कॉलेज में, माता सुंदरी में, विमेन एंड सिख, they will have advantage there. And third is availability of seats. एक बार सीट्स भर गई, कितनी भरी क्या भरी फर्स्ट कट ऑफ में, तो वो सेकंड टाइम में वो थोड़ा चेंज हो जाता है, इस तरीके से चलता है। एडमिशन कंप्लीट आपका तब माना जाएगा जब आपने फी पे कर दी है। फी पे करने के बाद एडमिशन कैंसिल हो जाएगा अगर आपने फी नहीं पे की है फर्स्ट लिस्ट के क्लोज होने से पहले। इसीलिए जब भी आपको, यूजुअली क्या होता है, अगर हमारे साइड से हमने लिंक भेज दिया और आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो हम यूजुअली ना वी कॉल, वी समटाइम्स मेल आल्सो टू स्टूडेंट्स कि प्लीज रिस्पॉन्ड, प्लीज डू इट क्विकली, खत्म हो रहा है, पोर्टल बंद हो जाएगा, फिर नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए वेट नहीं करना है, द मोमेंट यू गेट योर व्हाट यू कॉल the link, immediately pay. The candidate will be removed from the DU portal, no further seat। अगर आपने अगर आपने फी पे कर दिया है और आपने कॉन्फर्मेशन दे दिया है कि आपको और सीट नहीं चाहिए, आपने फ्रीज कर दिया, आपको कोई और सीट नहीं दी जाएगी। और ऑनलाइन पेमेंट मैंने कहा जैसे DU पोर्टल से ही करना। एंड कैंसिलेशन कब होता है, लेट्स ऑल्सो डिस्कस कि आपका कब कैंसिल हो सकता है, किस कंडीशंस में कैंसिल हो सकता है। एक होता है नॉन एक्सेप्टेंस, कि आपको सीट तो मिली, आपका स्कोर अच्छा था, आपको जो भी सीट मिली आपको पसंद नहीं है, आपने एक्सेप्ट नहीं की, now you will not get anything, you will, I told you, you will be thrown out of the DU portal। तो इसीलिए अगर आपको सीट मिली है, जैसी मिली है, उसको प्लीज एक्सेप्ट करिएगा इफ यू रियली वांट टू चेंज योर सीट लेटर ऑन। नॉन पेमेंट ऑफ फीस पे कैंसिलेशन हो जाएगा। रॉन्ग सब्जेक्ट मैपिंग पे, बहुत से बच्चे कहते हैं कि मैम मैंने ये गलती से ये दे दिया था, वहां साइकोलॉजी पढ़ा था लेकिन ये मैंने सोशियोलॉजी का एग्जाम दे दिया। तो अगर आप उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को नहीं मीट कर पाएंगे ना बिकॉज ऑफ सब्जेक्ट मैपिंग इश्यूज, देन यू विल नॉट बी एलोकेटेड दैट सीट। तो ये इससे भी कैंसिलेशन हो सकता है। एंड डॉक्यूमेंट्स अगर आपके इनवैलिड हुए, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स फ्रॉड निकलते, देन अगेन एंड अनक्लियर हुए, या आपका, हम आपको बोल रहे हैं कि आप अपना नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट ले आइए आफ्टर अप्रैल का, या आपके नाम का दीजिए अगर आपके पेरेंट का है, और आप नहीं लाते, देन यू कैन बी, योर एडमिशन स्टैंड्स कैंसल इन दैट सेंस। If you do not pass your subject, maybe we need, so we basically need passing of all subjects। अगर आपका passing marks नहीं है सब subjects में, तो हो सकता है आपका फिर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि passing is mandatory
कि आपने 12th पास कर ली, सारे सब्जेक्ट्स क्लियर कर लिया, आपके किसी भी पेपर में कंपार्टमेंट है, देन अगेन योर एडमिशन विल बी व्हाट डू कॉल प्रोविजनल। तब तक आपको क्लियर कट एडमिशन कॉन्फर्मेशन नहीं मिलेगा जब तक आप वो पेपर दोबारा से क्लियर नहीं करते, कंपार्टमेंट का रिजल्ट नहीं आ जाता। एंड फाइनली जो ये सब तो प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, आपका फीस पेमेंट हो गया। अगर आपकी फीस मान लीजिए आपने पे की 20,000 और नेक्स्ट कोर्स की है 15 या 18,000, तो 3,000 या 2,000 का अगर गैप है ऊपर नीचे दोनों तरफ, योर फी विल बी ऑटोमेटिकली रिफंडेड। तो डरिएगा नहीं कि हमारी फीस मारी जाएगी या कुछ भी होगा। डीयू का पोर्टल बहुत ही अच्छा है। जो भी आप फीस पे करते हैं तो वो फी पेमेंट आपको रिटर्न में वापस आ जाती है। अगर आपको एक्स्ट्रा लगेगी तो वो आपसे और ले लेंगे कि भाई ये फीस पिछली वाली आपकी 15 की का कोर्स था, ये वाला 20 का, सो ओनली 5,000 विल बी पेड इन द सेकेंड राउंड और द कंसेक्यूटिव राउंड, सो नथिंग विल बी डिडक्टेड एज सच। सो डोंट वरी अबाउट फी का कोई इशू आपके साथ होगा। इस प्रोसीजर से आपका फाइनल बॉडी कॉल एडमिशन तो हो जाता है। एंड लास्ट एक स्टेप रह जाता है, उसके लिए उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो होगा जब आप कॉलेज आएंगे। एक बार ही आपको सबको सारे डॉक्यूमेंट्स को फिजिकली भी वेरीफाई कराना पड़ता है। तो कॉलेज एडमिन विल गिव यू अ डेट, यू विल कम एंड यू विल वेरीफाई योर फीस, देन योर फाइनल एडमिशन प्रोसेस इज completely done. I hope this helps. Thank you. Please subscribe and like the channel also. Thank you.